मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेतु शासनम नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शासिदोपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भाव शवेश योग लखणो। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। समयसार परमागम की 15वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का अभी 73 नंबर का आधा घंटे का जो प्रवचन कल का अधूरा था वो अपन ने आज सुना। ये 15वीं गाथा है समयसार की। वो भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट होवे उनके लिए आचार्य भगवान ने ये गाथा लिखी है। सम्यक दर्शन की गाथा 14वीं चली गई। 13वीं गाथा में भी सचमुच पे सम्यक दर्शन का विषय बताया। 11वीं गाथा में भी सम्यक दर्शन का विषय बताया। 12वीं गाथा तो ज्ञानी होने के बाद में सविकल्प दशा वाली है। और ये 15वीं गाथा में भी जो ये चर्चा आई है वो भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट होवे उसकी चर्चा खास करके आचार्य भगवान ने यहाँ 5 बोल जो त्रिकाली द्रव्य का 5 विशेषण बता के भावश्रुत ज्ञान में आत्मा की अनुभूति कैसे होवे उसकी मूल चर्चा यहाँ पे आचार्य भगवान ने लिखी है। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला उसमें भी जो कल बात चली थी उसकी ही थोड़ी थोड़ी बहुत तो बात चली और थोड़ी नई नई बातें भी बहुत आई। तो अपन थोड़ा गाथा पढ़ के फिर उसको शुरू करते हैं। जो पश्यति अपाणम अबद्धपुट्ठम अनणम अविशेषम अपदेशशन्तमज्जं पश्यति जिणशासनं शवम् अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को वो द्रव्य और जुभाव जिन शासन सकल देखे हो। पहले आचार्य भगवान की टीका का एक पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही ये पूरा 73 नंबर का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का चला है। देखो टीका में क्या कहना चाहते हैं। जो यह अबद्ध स्पष्ट माने कि राग और कर्म से बंधा हुआ नहीं और कर्म से स्पर्शा हुआ नहीं, अनन्य माने कि अन्य अन्य गति में गया नहीं, अनन्य रहता है, नियत माने कि पर्याय में अनेकाकारपना होता है, उससे पृथक नियत है द्रव्य, अविशेष माने उसमें गुणों होने पर भी गुणी होने पर भी गुणों का कोई भेद नहीं है, उसको बोला जाता है अविशेष, और असंयुक्त आकुरता से संयुक्त नहीं है ऐसा असंयुक्त, ऐसा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। वह निश्चय से जिन शासन की अनुभूति है। ये 5 भाव स्वरूप जो आत्मा है ये पांचों उसके विशेषण बताए। आत्मा तो ज्ञायक एक भाव है मगर ज्ञायक एक भाव कहने से ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि अभी यहाँ त्रिकाली द्रव्य की चर्चा पहले बताई कि आत्मा कैसा है और उस आत्मा की अनुभूति वो जिन शासन की अनुभूति है। अनुभूति नियम से ज्ञान में होती है, जो स्वसंवेदन ज्ञान होता है उसमें अनुभूति होती है। अनुभूति होती है द्रव्य का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में, मगर आश्रयभूत तत्व अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है, वो आश्रयभूत तत्व है। वो उसके आश्रय से उसको जो श्रुत ज्ञान था वो भाव श्रुत ज्ञान में
पलट जाता है, माने कि भाव का लक्ष्य करके वो ज्ञान श्रुत जो ज्ञान था वो भाव श्रुत ज्ञान हो जाता है, वो स्वसंवेदन ज्ञान कहा जाता है। उसी का नाम जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, क्योंकि उसने आत्मा को अभेद रूप से अनुभव किया, आत्मा का लक्ष्य करके, आत्मा को स्वज्ञेय बना करके उसके साथ अभेद होके परिणमन कर दिया, तो श्रुत ज्ञान को ही यहाँ आत्मा कह दिया। आत्मा की अनुभूति कहो, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति कहो कि ज्ञान की अनुभूति कहो, सब एकार्थ बात है। परंतु अब यहाँ ये तो भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य और उसकी अनुभूति भावश्रुत ज्ञान में होवे, उसको जिन शासन कहा, और अभी ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है, ये कह के अभी वो अनुभूति होवे कैसे, ये तो अनुभूति हुई आत्मा के आश्रय से, इसकी बात बताई। मगर वो कैसे अनुभूति होवे हैं, कैसे हमारा परलक्ष्य छूट जावे, कैसे भावश्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान में से भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो जावे, और कैसे हमें स्वसंवेदन हो जावे, कैसे आत्मा के साथ हमारा उपयोग जुड़ जावे और उपयोगवान का भेद विकल्प ही खत्म हो जावे, ऐसी अनुभूति होती कैसे है, उसकी बात अभी आचार्य भगवान बताते हैं। परंतु अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव माने उसका प्रगटपना, सामान्य ज्ञान का आश्रय नहीं, आश्रयभूत तत्व तो अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसा 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा ज्ञायक भाव है, जो परिपूर्ण है, जो शाश्वत है, जो नित्य निरावरण है, जो जिसको माने कि 320 गाथा में सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य बोला। वो जो अपना स्वभाव है, वो स्वभाव तो अपना त्रिकाल स्वभाव है। मगर यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव का प्रगटपना, तो ये प्रगटपने की बात है। पहले जो बात आई वो आश्रयभूत तत्व की बात आई, ये प्रगटपना माने ये सामान्य ज्ञान का प्रगटपना माने कि भावश्रुत ज्ञान का प्रगटपना, भावश्रुत ज्ञान का आश्रय नहीं, भावश्रुत ज्ञान का प्रगटपना। आविर्भाव माने प्रगटपना, आविर्भाव माने आश्रय नहीं, आश्रयभूत तत्व अलग है। आविर्भाव ज्ञान की पर्याय में स्वसंवेदन से सामान्य ज्ञान का एकाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है, और उस समय विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तीरो भाव माने आच्छादन से, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान कहीं चला नहीं जाता, वो लब्ध हो जाता है। जब एकाकार ज्ञान प्रकट होता है तब जो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो लब्ध हो जाता है, और जब ज्ञेयाकार ज्ञान उपयोगात्मक होता है तब वो अपना सामान्य ज्ञान है वो प्रकट रूप नहीं रहता। तो ऐसी यहाँ बात बताते हैं कि विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, ज्ञान मात्र का अनुभव, उसका अर्थ ये है कि कोई ज्ञेय का अनुभव नहीं, कोई ज्ञेयाकार ज्ञान का अनुभव नहीं, मात्र एकाकार ज्ञान मात्र का अनुभव। एकाकार ज्ञान मात्रपणा माने कि सामान्य ज्ञान माने कि उसमें कोई अनेकाकारपणा नहीं है। अनेकाकार जो ज्ञेयाकार ज्ञान, जो विशेष ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान होता था, परलक्ष्य से होता था, विभाव प्रकट होता था, वो जब तिरोभूत हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, माने कि ढंक जाता है, माने कि वहां से ज्ञान का लक्ष्य उठ जाता है और उसका लक्ष्य ज्ञायक पर चला जाता है, तो उसका ज्ञान का जो उत्पाद है उसमें ज्ञान में आविर्भाव, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने प्रगटपना हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि परंतु अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रगटपना और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, अकेला ज्ञान का अनुभव, अकेला ज्ञान मात्र का अनुभव, अकेला ज्ञान का अनुभव,
सभी जीव को वास्तव में तो अनुभव ज्ञान का ही होता है। कोई जीव को ज्ञेय का अनुभव सचमुच में हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञेय तो अपने मैंने कि द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। पर ज्ञेय है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी नहीं है। अपने द्रव्य गुण पर्याय में है तो द्रव्य में द्रव्य त्रिकाल, उसका गुण भी त्रिकाल और उसका ज्ञान का परिणमन इतना अपना है। वो ज्ञान ज्ञेय का लक्ष्य करके जो ज्ञान है वही ज्ञेयाकार बनता है। तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वाद आता है या तो ज्ञानाकार ज्ञान का स्वाद आता है जीव को। जब ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वाद आता है तो वो ज्ञेय के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ है उसको भी सचमुच में ज्ञेय ही बोला जाता है। इंद्रिय ज्ञान अनेकाकार को शास्त्रों में ज्ञेय बोला है। क्यों ज्ञेय बोला है? क्योंकि वो पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। पर का माने कि उपयोग में पर का लक्ष्य करके पर से एकत्व मान के जो प्रकट होता है ज्ञान, उसको ज्ञेयाकार ज्ञान बोला जाता है। तो वो ज्ञेयाकार जो ज्ञान है उसमें है तो ज्ञान का अंश, मगर उसने माने कि अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान को ज्ञान न मान के ज्ञेय की सन्मुखता करके ज्ञेयाकार परिणमन कर दिया, इसलिए उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया, इंद्रिय ज्ञान हो गया, भाव इंद्रिय हो गई। ऐसा यहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, ऐसे जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह ज्ञान स्वाद में नहीं आता, क्योंकि वो तो ज्ञेयों में आसक्त है, ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेयों की तरफ उसका वलन है, उसको तो ज्ञान का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो एकाकार हो जाता है ज्ञेय से। ज्ञान ज्ञेय से एकाकार नहीं होता, मगर उसकी मान्यता में ज्ञेय की सन्मुखता छूटती ही नहीं, एकांत से उसका लक्ष्य ज्ञेय पर होता है, तो वो ज्ञेयों में एकाकार हो गया। अनेकाकार ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ, वो ज्ञेयों में एकाकार होके ज्ञान का ज्ञेयाकारपना अनेकाकार रूप प्रकट हो गया। तो ऐसा यहाँ कहते हैं कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी किसे बोलते हैं? कि जिसको स्वभाव का ज्ञान नहीं है, जिसको अपनी स्वभाव की प्रतीति नहीं है, वो जीव को अज्ञानी बोला जाता है। कोई सयोपसम कम है इसलिए वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। अपना स्वभाव की सन्मुखता करके सामान्य ज्ञान का, एकाकार ज्ञान का उसको आविर्भाव प्रकट नहीं हुआ, इसलिए ऐसे जीव को अज्ञानी बोला जाता है। अज्ञानी है वो ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता, यह प्रगट दृष्टांत से बतलाते हैं। अभी ये दृष्टांत की बात तो आज पूज्य गुरुदेव से प्रवचन में थोड़ी चली थी, मगर ये जो पूरा पैराग्राफ आया उसका जो पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है वो कल अपन ने शुरू किया था। आज थोड़ा उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो इसमें पेज नंबर 346 है, हिंदी में समय सार स्थिति भाग 2, उसमें पेज नंबर 346 है। देखो उसमें नीचे कहा है, श्रोता प्रश्न पूछता है कि सामान्य किसे कहना, क्योंकि उसने ऐसा भी सुना है कि त्रिकाली द्रव्य को भी सामान्य कहते हैं और पर्याय को विशेष कहते हैं। अभी यहाँ जो बात चलती है वो सामान्य माने पर्याय में एक सामान्य ज्ञान प्रकट होता है और पर्याय में एक विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। तो यहाँ पर्याय के दो विभाग करके एक ज्ञेयाकार ज्ञान और एक ज्ञानाकार ज्ञान, एक अनेकाकार ज्ञान और एक एकाकार ज्ञान, एक विशेष ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। इसलिए यह प्रश्न खड़ा होता है क्योंकि सुना ऐसा होता है कि त्रिकाली द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, और यहाँ थोड़ी पर्याय में भेद ज्ञान की चर्चा चलती है। देखो भेद ज्ञान, राग से भेद ज्ञान द्रव्य का करना वो एक अलग बात है, मगर मूल में तो ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान मूल बात है, क्योंकि ज्ञान उसके पास मौजूद है।
राग तो हमेशा रहता भी नहीं, राग तो निकल जाता है। अभी उसके पास भी ज्ञान प्रकट है, मौजूद है। राग तो औदैहिक भाव है, श्रद्धा की पर्याय भी मिथ्यात्व है, औदैहिक भाव पे चल रही है। ज्ञान में एक संयोग भाव चल रहा है। ज्ञान हित हित का विचार करने की शक्ति रखता है, ज्ञान निर्णय करने की शक्ति रखता है। इसलिए ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनता है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान पर के लक्ष्य से बना, पर के निमित्त से बना। वो ज्ञेयाकार ज्ञान, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत करके जब वो तिरोभूत होता है तब अकेला ज्ञान बच जाता है। तो वो अकेला ज्ञान है, वो एकाकार ज्ञान है, उसको सामान्य ज्ञान कहा। देखो इसमें यहाँ क्या पूछते हैं कि सामान्य किसे कहना। सामान्य अर्थात इंद्रिय के विषय का होने से अनेकाकार ज्ञान, उससे रहित अकेले आत्मा का ज्ञान स्वरूप भगवान, पर्याय में अकेले ज्ञान का अनुभव होना, वह ज्ञान पर्याय का, उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। यहाँ सामान्य त्रिकाल की बात नहीं है, यहाँ त्रिकाली द्रव्य वाला सामान्य की बात यहाँ नहीं है। यह तो पहले कह दिया कि पांच भाव स्वरूप जो है, पांच भाव स्वरूप है, वह तो त्रिकाल है। समझ में आया। फिर दूसरा पैराग्राफ में कहते हैं ज्ञान के, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव प्रगटपना, यह अर्थात अकेले ज्ञान की आत्मा की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना। देखो सामान्य ज्ञान का प्रगटपना होना, उसका मतलब क्या है कि अकेले ज्ञान की, कोई ज्ञेय के लक्ष्य वाला ज्ञान नहीं, एकाकार ज्ञान की आत्मा की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना, उसे सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहा जाता है। सामान्य का अर्थ द्रव्य सामान्य का आविर्भाव ऐसा नहीं है। द्रव्य सामान्य माने त्रिकाली द्रव्य का आविर्भाव, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। सामान्य का अर्थ विशेष प्रकार के जो राग आदि होता है, या इंद्रिय का विषय रूप अनेकाकार ज्ञान का भेद होता है, उससे रहित, उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहा जाता है। यह पर्याय है, हाँ पर्याय है यहाँ हो, ये पर्याय की बात है। ये त्रिकाली द्रव्य को सामान्य ज्ञान यहाँ नहीं कहना है। यहाँ पर्याय में सामान्य विशेष की चर्चा चलती है। पर्याय एक, उसके भाव दो, जब तक परलक्ष वाली पर्याय होवे, एकांत से परलक्ष वाली पर्याय होवे, माने कि अपना स्वभाव को छोड़ के एकांत से ज्ञान, परलक्षी ज्ञान प्रकट होता रहे, तो उसको अनेकाकार ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, भाव इंद्रिय वाला ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये सब बोला जाता है। और जब वो अनेकाकार ज्ञान का छूट जाना, जब वहां से उपयोग पलट जाता है, तब वो अनेकाकार किसके लक्ष्य से होता था, तो कि बाह्य ज्ञेयों के लक्ष्य से अनेकाकार ज्ञान हो जाता था। अभी बाह्य ज्ञेयों का लक्ष्य छूट गया, रागादि भाव का लक्ष्य छूट गया, विशेष परिणमन का लक्ष्य छूट गया, तो वो ज्ञान अकेला अपने में रह गया। वो अकेला ज्ञान रहा जिसको किसी का बाह्य का आश्रय नहीं है, वो अकेला एकाकार ज्ञान कहा जाता है। एकाकार माने एक आकार, आकार माने कोई आकार नहीं होता यहाँ, वहां एक आकार माने एक स्वरूप ज्ञान का, आकार माने स्वरूप, एक स्वरूप ज्ञान है, वो एकाकार ज्ञान है, उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहा जाता है। उसको यहाँ आविर्भाव होने वाला ज्ञान कहा जाता है, प्रकट होने वाला ज्ञान कहा जाता है। देखो उसके बाद के पैराग्राफ में भी यही चर्चा है, थोड़ा पढ़ के आपको बता देता हूं। गुरुदेव ने ये प्रवचन में ये सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव का बहुत स्पष्टीकरण किया है। बहुत माने बहुत स्पष्टीकरण किया है। अनादि से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है, जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान कैसे है? अनादि से है। कब से है? तो कि अनादि से इंद्रिय ज्ञान चल रहा है। वो इंद्रिय ज्ञान उसको ऐसा लगता है मैं इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, मेरा स्वभाव तो जानना है ने। अरे स्वभाव तो तेरा जानना है, मगर जानना स्वभाव जाननहार को जाने बिना वो सम्यक प्रकार से जानना तेरा कैसे होगा? इंद्रिय ज्ञान तो पर को भी वास्तविक नहीं जान सकता है। पर को भी वास्तविक जानने वाला तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान में
कोई भी प्रकार का विषय का प्रतिबंध नहीं होता। सब विषय का प्रतिबंध अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा को जानने से छूट जाता है। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वपर को यथार्थ जानता है। मगर जिसको एकांत इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, एकांत परलक्षी ज्ञान चल रहा है, उसको सचमुच में पर का जानना भी यथार्थ नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान स्व को तो नहीं जानता है, स्व को तिरोभूत करता है। एकांत से वो पौद्गलिक है, वो मूर्तिक है, वो बंध का कारण है, उसमें कोई ज्ञान की किरण भी सचमुच में है नहीं। इसलिए उसको परलक्षी ज्ञान, विभाव ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अनेकाकार ज्ञान, परलक्ष वाला ज्ञान ऐसा कहने में आता है। तो देखो यहां कहते हैं सामान्य ज्ञान त्रिकाली का आविर्भाव, यह प्रश्न यहां नहीं है। समझो प्रभु, यह तो बात अलौकिक बात है नाथ। जैन शासन कोई अलौकिक वस्तु है। यह अवस्पष्ट आदि 5 भाव स्वरूप प्रभु, वह त्रिकाली सामान्य कहा। अब उसका अनुभव पर्याय में इंद्रिय के विषय से अनेकाकार, ज्ञेयाकार जो पर्याय होती है वह विशेष है। ज्ञेयाकार पर्याय को यहाँ विशेष कहा, 5 भाव स्वरूप त्रिकाली को सामान्य कहा, और विशेष से रहित, उससे रहित अकेले ज्ञायक स्वभाव की पर्याय अनेकाकार ज्ञान विशेष से रहित अकेले ज्ञान स्वभाव का आकार पर्याय में पाना, वह सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। समझ में आया? अंदर देखो, फिर वो वही बात पूज्य गुरुदेव श्री ये सामान्य विशेष का खुलासा बार अपनी चर्चा में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। देखो पूरा प्रवचन में यही चर्चा आई है। अपन दूसरी बात थोड़ी ले लेते हैं। इसमें 349 नंबर का पेज है, 349 नंबर का पेज। उसमें प्रश्न उठाया कि एकाकार ज्ञान क्या? गुरुदेव ने ऊपर बोला कि 5 भाव स्वरूप भगवान, वह तो द्रव्य वस्तु कहा, उसका अनुभव वह सामान्य ज्ञान। तो श्रोता पूछता है एकाकार ज्ञान? तो गुरुदेव श्री बोलते हैं वह अकेला पर की अपेक्षा बिना हुआ ना। एकाकार अर्थात उसे सामान्य ज्ञान कहा। क्या कहा? यह तो विशेष स्पष्ट हुए बिना समझे नहीं, इसलिए इसमें कुछ पुनरुक्ति नहीं लगती। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि हम बार बार ये बात दोहराते हैं, तो आप ऐसे मत समझ लेना कि ये बार बार क्यों कहते रहते हैं, क्योंकि ये बार बार कहने जैसी चीज है। तू इसमें भूल करता है, तू इसमें भूला है, इसलिए बार बार ये बात दोहराते रहते हैं। ऐसा कह के फिर देखो नीचे प्रश्न किया है श्रोता ने कि ज्ञेयाकार ज्ञान मिथ्या होता है क्या? ऐसा प्रश्न किया कि ज्ञेयाकार ज्ञान क्या मिथ्या होता है? क्योंकि उसको प्रश्न क्यों आया? क्योंकि ज्ञेयाकार ज्ञान तो कोई भी ज्ञानी को भी ज्ञेयाकार तो बनता है ज्ञान, तो इसलिए उसका प्रश्न आया कि ज्ञेयाकार ज्ञान क्या मिथ्या होता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि पर्याय का अनेकाकार इंद्रिय ज्ञान का विषय, अनेकाकार ज्ञान वह वास्तविक ज्ञान है ही नहीं, अर्थात विशेष ज्ञान का ढंक जाना और अकेला आत्मा के अवलंबन से जो भाव श्रुत ज्ञान हुआ, वितरागी पर्याय हुई, इसे सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहा जाता है। माने कि अकेला अनेकाकार ज्ञान है, वो वास्तविक सचमुच में ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान ही बोला जाता है। वो पीछे फिर दूसरा पीछे है, वहाँ उसने लिया है 350 नंबर के पेज पे, देखो मिथ्या ज्ञान का सिद्ध किया है। और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के देखो, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार जो इंद्रियों के विषय, ज्ञेयाकार ज्ञान उसका ढंक जाना, अनिंद्रिय ज्ञान का अंदर उत्पन्न होना, उस ज्ञान को सामान्य कहते हैं। और इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसे विशेष कहते हैं। यह ज्ञान मिथ्या है। ये अनिंद्रिय ज्ञान का अंदर उत्पन्न होना, उसका मतलब क्या है? कहते हैं कि विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार जो इंद्रियों के विषय, ज्ञेयाकार ज्ञान उसका ढंक जाना। जब ज्ञेयाकार ज्ञान का ढंक जाना माने कि लब्धपना हो जाता है, तब अनिंद्रिय ज्ञान का अंदर उत्पन्न होता है। अनिंद्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय ज्ञान माने कि इंद्रिय के बिना का ज्ञान को अनिंद्रिय ज्ञान बोला जाता है।
और आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वो ज्ञान को बहुत बार अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। इंद्रिय का लक्ष्य छोड़ के, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का लक्ष्य छोड़ के, इंद्रिय का सहारा लेके जो ज्ञान वर्तता था, एक एक इंद्री से, एक एक इंद्री का सहारा लेके पर ज्ञेय को जानने में जो माने कि प्रवृत्तिशील था, वो ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य छोड़ के, माने कि इंद्रिय का लक्ष्य छोड़ के जो ज्ञान एकाकार प्रकट हुआ, उसको अनिंद्रिय माने कि इंद्रिय के बिना का ज्ञान, वो अनिंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। वो अनिंद्रिय ज्ञान का अंदर उत्पन्न होना, उस ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते हैं। और इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसे विशेष कहते हैं। यह ज्ञान मिथ्या है। विशेष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान है। ऐसा यहाँ कह के ये बात बार बार पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ चर्चा में बहुत सी बार ये बात पूज्य गुरुदेव श्री देखो उठाते हैं। देखो यहाँ ये एक ज्ञान का ही परिणमन की चर्चा में भेद ज्ञान क्यों बता रहे हैं। अपन तो सुनते हैं कि राग से भेद ज्ञान करना, पर पदार्थ से भेद ज्ञान करना है, ज्ञेयों से भेद ज्ञान करना। देखो बात ऐसी है कि ये सब चीज़ें तो वास्तव में अपने ज्ञायक और अपने ज्ञान से एकदम पृथक ही है। पृथक जो चीज़ है उसको तो भिन्न जान लेना कि ये मेरे से भिन्न है, मगर ये ज्ञान जो है न, वो ज्ञान तो अपने में प्रकट होता है। अपने में प्रकट होने वाला ज्ञान उसी में ज्ञेयाकार बनता है। और वो ज्ञेयाकार बनता है, वो भले लक्ष्य पर का करके बनता हो, मगर वो एकांत से ऐसा नहीं है कि पर का लक्ष्य करे इसलिए इंद्रिय ज्ञान हो गया, पर का लक्ष्य करे इसलिए इंद्रिय ज्ञान हो गया। ये तो इंद्रिय ज्ञान तो पर का लक्ष्य से हुआ, मगर वो इंद्रिय ज्ञान है वो हुआ कहाँ पे, तो कि अपनी ही ज्ञान की सत्ता, अपनी ही ज्ञान की पर्याय में, वो ज्ञान की पर्याय लक्ष्य करा पर का, तो वो ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान की पर्याय में रहती है। लक्ष्य पर का माने कि उसकी मान्यता में ऐसा हो गया कि मैंने पर का लक्ष्य किया, इसलिए यहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया। ज्ञेयाकार ज्ञान स्वतः सिद्ध प्रकट होने का उसका स्वकाल था, तो ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया। मगर यहाँ इंद्रिय ज्ञान जो ज्ञेयाकार हुआ है उसका निषेध करके वो नहीं होता, ऐसा नहीं। इंद्रिय ज्ञान होता है प्रति समय ज्ञानी जीव को, मगर इंद्रिय ज्ञान वो एक ज्ञान की पर्याय में ही उसका विशेष परिणमन चल रहा है। और ज्ञेय है वो पृथक है, राग है वो पृथक है, बाकी के सब पदार्थ पृथक है। इसलिए यहाँ ज्ञायक भाव एक अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त स्वरूप भगवान आत्मा और एक ज्ञान की ही पर्याय में आविर्भाव तिरोभाव यहाँ कहा गया है। क्योंकि पृथक चीज है, उससे क्या भेद ज्ञान करना, वो तो पृथक ही है, उसको तो जान लेना पृथक है। मगर भेद ज्ञान कहाँ करना कि अपनी जो चीज है, अपनी चीज में कोई माने कि विशेष प्रकार में जो कोई विभाव प्रकट होता है, जो कोई मिथ्या ज्ञान प्रकट होता है, जो कोई इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है, उसी को माने कि तिरोभूत करके वहां पे उसको तिरोभूत किया ज्ञान में ही, तो ज्ञान में एकाकार ज्ञान का आविर्भाव परा होता है। सभी जीव को सचमुच में स्वाद तो ज्ञान का ही आता है, मगर किसी को ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान का स्वाद आता है और किसी को ज्ञेय निरपेक्ष अकेला ज्ञान का स्वाद आता है। ज्ञान के सिवा ज्ञेय का स्वाद कोई जीव को कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञेय तो प्रत्यक्ष पृथक है, प्रत्यक्ष पृथक है, मगर उसको वो स्वीकार नहीं आता कि मुझे स्वाद तो ज्ञान का ही आता है। वो लवण का दृष्टांत से अभी आचार्य भगवान वहां सिद्ध करेंगे। अपन लवण का दृष्टांत कल पूज्य गुरुदेव से लेंगे ना, तब उसको अपन विशेष प्रकार से लेंगे। मगर कोई जीव, कोई भी जीव है, उसके पास एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान का परिणमन में ही राग आदि कैसा चल रहा है वो झलकता है और पता चलता है। ज्ञेय कैसा है वो ज्ञान में ही जानने में आता है। पर पदार्थ कैसा है वो ज्ञान में ही जानने में आता है। तो जानना है वो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, तो वो ज्ञान की पर्याय में ही ज्ञेयाकार बनते हैं। और ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञेयाकार ज्ञान का लक्ष्य छूटता है तो ज्ञानाकार पर्याय प्रकट हो जाती है। इसलिए एक ही ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान करना है, कोई पर से भेद ज्ञान नहीं करना।
पर का लक्ष्य छोड़ना माने पर का लक्ष्य करने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है, जो भाव इंद्रिय है, जो जिसको ज्ञेय बोला वो पर ज्ञेय है इंद्रिय ज्ञान, उसका लक्ष्य छोड़ा तो अपना सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने प्रकटपना हो गया। और सामान्य ज्ञान का प्रकटपना हुआ तो सामान्य ज्ञान आश्रयभूत तत्व का आश्रय लेता ही है नियम से। उसको यहाँ विशेष क्रियागार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने प्रकटपना और आश्रय त्रिकाली द्रव्य का, ऐसा यहाँ कहा जाता है। ये मूल भेद ज्ञान की चर्चा ये 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने रखी है। 15वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सब राग से भेद ज्ञान तो करना गुरुदेव ने बहुत पुण्य पाप से आत्मा बीन है, पुण्य पाप के आश्रव से आत्मा बीन है। देखो, आश्रव की अशुद्धता है, संवर की शुद्धता है, उपयोग की उपयोगिता है। आश्रव की अशुद्धता, संवर की शुद्धता और ज्ञान उपयोग की उपयोगिता है। ऐसा ज्ञान उपयोग जब ख्याल में आ जाता है कि मेरे में तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान का स्वभाव है ने, वो ज्ञान का स्वभाव जानना है, और जानना है और ज्ञान नियम से सविकल्प स्वभावी होता है। सविकल्प स्वभावी होता है। सविकल्प स्वभावी माने विकल्प सहित ज्ञान, ऐसा नहीं। सविकल्प स्वभावी माने कि भेदा भेद का जानना उसमें जो होवे उसको ज्ञान बोला जाता है। उसका ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है। श्रद्धा तो निर्विकल्प है, श्रद्धा कुछ जानती नहीं है। श्रद्धा में जो होता है वो भी ज्ञान जानता है, चारित्र में जो होता है वो भी ज्ञान जानता है, अनंत गुण की अनंत पर्याय में क्या हो रहा है वो ज्ञान जानता है। ज्ञान के सिवा कोई गुण की कोई पर्याय या कोई गुण में जानना है ही नहीं, इसलिए ज्ञान को ही चेतन बोला। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि ज्ञान के अलावा जितने गुण है उसको अचेतन बोल दिया, क्योंकि जानने का काम मात्र ज्ञान में होता है। भेद ज्ञान ज्ञान में होता है, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञान में होता है, सामान्य एकाकार ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञान में होता है। और वो ज्ञान है वो ज्ञायक का अंश है, वो लक्षण है ज्ञायक का ज्ञान। इसलिए वहां ने वहां अपना उपयोग को लगा के भेद ज्ञान कैसे करना कि वो भेद ज्ञान करके अपने को भावश्रुत ज्ञान की, एकाकार ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की प्रकटता हो जाए। ये पूरा विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ अपने सामने रखा है। देखो, फिर और दूसरा भी आज का जो प्रवचन में आया था थोड़ा उसको भी ले लेते हैं, थोड़ा टाइम है अपने पास। देखो, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही है, उसका एक यहाँ बहुत अच्छा पूज्य गुरुदेव श्री ने ये वो त्रिभुवन भाई का दृष्टांत देखे कहा था। देखो कि वीरजी भाई वकील थे, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में आया 352 नंबर का पेज पे, 352 नंबर का पेज। गाथा बहुत ऊंची है, यह तो पूरा जैन शासन बतलाती है। जैन शासन कोई संप्रदाय नहीं, कोई पक्ष नहीं, वह तो वस्तु जो 5 भाव स्वरूप है वस्तु, उसका अनुभव, वह भाव श्रुत ज्ञान, वह जैन शासन, वह वस्तु का स्वरूप। पर्याय में ख्याल में आया तब वस्तु है ऐसी प्रतीति हुई, ख्याल में नहीं था तो वस्तु तो उसको है ही नहीं। देखो, ख्याल में नहीं आया जब तक पर्याय में, तब तक तो 5 भाव स्वरूप वस्तु तो वस्तु रूप है, मगर जब तक ख्याल में नहीं आया, प्रतीति जब तक नहीं हुई, तब तक उसके पास कहाँ वस्तु है, ऐसा प्रश्न, ऐसा बात करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। तो फिर उसने कहा कि एक वीरजी भाई वकील थे, काठियावाड़ में दिगंबर का अभ्यास पहले वीरजी भाई को था, अपने को तो मूल बात लेनी है। तो उसका लड़के का एक प्रश्न आया कि यहाँ आत्मा कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता है? कारण है तो कार्य तो आना चाहिए है, अपने पास कारण पड़ा है और कार्य नहीं आता, क्यों कार्य नहीं आता? ऐसा प्रश्न उठाया पूज्य गुरुदेव श्री को कि आप तो कारण परमात्मा की बहुत महिमा करते हो, आप तो ध्रुव की दृष्टि का विषय की बहुत महिमा करते हो, अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है, उसकी बहुत महिमा करते हो। फिर वो प्रवचन सार की 192 गाथा चल रही है, उसमें ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ, अतीन्द्रिय महापदार्थ में कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल और निरालंबी है, उसकी आप तो दृष्टि का विषय की बहुत प्रशंसा करते हो, और दृष्टि का विषय तो मूल है, जिनागम में भी दृष्टि का विषय की बहुत बात आई है। तो ये दृष्टि का विषय कारण परमात्मा हमारे पास, सबके पास मौजूद है,
तो कार्य आता क्यों नहीं? कार्य तो आना चाहिए, क्यों कार्य नहीं आता हमें? ऐसा प्रश्न उठाया। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? कारण है तो कार्य आना ही चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। भगवान आत्मा को इन 5 भाव स्वरूप है, वह कारण परमात्मा है। यह कारण परमात्मा नियम सार में आता है, तो कारण परमात्मा वस्तु है, तब तो कार्य तो आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, परंतु कारण परमात्मा है ऐसा जिसको स्वीकार है उसको कारण परमात्मा है। स्वीकार किसको होता है? कि जिसको ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव हो जाए, सामान्य ज्ञान की प्रगटता हो जाए, और सामान्य ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में जानने में आ रहा है, ऐसी उसको प्रतीति बन जाए, तो उसको स्वीकार है ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा जिसको स्वीकार है उसको कारण परमात्मा है। तो उसे कार्य सम्यक दर्शन आए बिना नहीं रहता, परंतु कारण परमात्मा है इसका स्वीकार ही नहीं, तो उसे कारण परमात्मा कहां से आया? समझ में आया? वह तो भगवान तो है ही, परंतु उसकी प्रतीति में और ज्ञान की पर्याय में, उसकी प्रतीति में अहम होना चाहिए ज्ञायक का, और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भाव कारण परमात्मा ज्ञेय रूप आना चाहिए, तो उसको कारण परमात्मा है। जब तक पर्याय में प्रतीति में अहम न होवे ज्ञायक भाव का, और ज्ञान में ज्ञेय न बने वो ज्ञा कारण परमात्मा, तब तक तो कारण परमात्मा है, मगर ऐसी प्रतीति आई तो सम्यक दर्शन कार्य हुए बिना रहता नहीं। परंतु कारण परमात्मा है ऐसा स्वीकार करे और कारण परमात्मा है ऐसा उसको बैठे, तब कार्य होता है। देखो पीछे फिर आया, पीछे प्रश्न किया एक, पीछे का पेज में 353 में ये बात चली ना फिर, कि स्वीकार न करे तो भी कारण परमात्मा कहीं चला जाता है क्या? प्रश्न किया कि अगर कोई जीव स्वीकार न करे तो कारण परमात्मा तो कहीं चला नहीं जाता, कारण परमात्मा तो कारण परमात्मा रूप रहता है। पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब देखो, उसे कहाँ है, उसके पास कहाँ कारण परमात्मा है? उसे तो राग और पर्याय है, उसके पास तो जब तक कारण परमात्मा का लक्ष्य नहीं है, उसका अहम नहीं है, उसको ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनाता है, और ज्ञान का दुरुपयोग करके, परलक्ष्य करके, भाविंद्री प्रकट करके, एकाकार ज्ञान का तिरोभाव करके अनेकाकार ज्ञान रूप जो वर्तता है वो तो मिथ्या ज्ञान है। और वो मिथ्या ज्ञानी को सचमुच में कारण परमात्मा होने पर भी उसकी प्रतीति और उसका एकाकार ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक उसके पास कारण परमात्मा होने पर भी नहीं है। उसे कहाँ है? उसे तो राग और पर्याय है, तो उसको कारण परमात्मा श्रद्धा में कहाँ है? समझ में आया? पर्याय दृष्टिवान को द्रव्य ऐसा है, ऐसा आया कहां से? एक समय की पर्याय व्यक्त है और राग है, वही उसकी दृष्टि में है, तो उसमें कारण परमात्मा आया कहां से? ऐसे है तो है, उसको आया कहां से? यहां पूज्य गुरुदेव श्री बहुत सी बार ये त्रिभुवन भाई का, ये वीरजी भाई वकील का लड़का त्रिभुवन भाई है, उसका दृष्टांत देते हैं। वो बार बार क्यों देते हैं? कि तेरा स्वरूप तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही है, वो तो परिपूर्ण दृष्टि का विषय है, वो भूतार्थ स्वभाव है, अपरिणामी तत्व है, वो कभी माने कि नाशवान पर्यायों में नहीं आता, और खुद अविनाशी तत्व है, अभेद तत्व है, टंकोत्कीर्ण तत्व है, एक रूप तत्व है, वो अघटित घाट है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो तो निरंतर ऐसा न ऐसा एक रूप गुणायक भाव है। जब देखो अनादि काल से वो ऐसा न ऐसा है, अनंत काल तक ऐसा न ऐसा रहने वाला है। वो दृष्टि का विषय का जब तक आश्रय जीव नहीं करता, तब तक खाली दृष्टि का विषय शब्द में बोलने से कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शाश्वत हूं, ये शब्द ज्ञान का मार्ग नहीं है, ये भाव भाषण का मार्ग है। देखो मैं बहुत बार कहता हूं, ये आज यहां भी कह देता हूं कि लोग है ने, वो पूज्य गुरुदेव श्री की दृष्टि के विषय की बात आती है तो पसंद बहुत पड़ती है, मगर दृष्टि का विषय जब तक दृष्टि में नहीं आता तब तक वो दृष्टि का विषय की सार्थकता नहीं होती। और दृष्टि का विषय दृष्टि में लेने के लिए भेद ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, और भेद ज्ञान सबसे पहले ये ज्ञान में ज्ञान का भेद ज्ञान वो एकदम प्रयोजनभूत भेद ज्ञान है।
राग से भेद ज्ञान करना वो बात तो है ही, क्योंकि राग में ही उसकी दृष्टि प्रत्येक समय में चलती रहती है, राग में ही अहमपना चलता रहता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने राग से भिन्न वितरागी भगवान आत्मा को, कसाय से भिन्न अकसाई भगवान आत्मा का भेद ज्ञान बहुत कराया, मगर ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान भी पूज्य गुरुदेव श्री ने कराया है। इंद्रिय ज्ञान से अपना एकाकार ज्ञान कैसा पृथक है, वो भेद ज्ञान भी पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 15वीं गाथा में कराया। 31वीं गाथा में आता है, 49वीं गाथा में आता है। ऐसी बहुत सी गाथाएं समय सार में भरी पड़ी है कि उसमें ये ज्ञान का, परिणमन का, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान का भेद ज्ञान कैसे करना, वो बात बहुत आती है। इसलिए ये खाली क्या है कि ऐसा बता दिया कि दृष्टि का विषय ऐसा है, उससे दृष्टि का विषय दृष्टि में नहीं आता। फिर क्या होता है कि लोग बोलते तो है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं एक हूं, मगर भाव भाषण से नहीं आता है उसमें। तो उसके लिए तो एक भाषा का ज्ञायक बन जाता है, भाषा में ज्ञायक आने लगा। तो एक होता है भाषा का ज्ञायक, दूसरा अज्ञानी के पास एक दूसरा भी ज्ञायक का रूप होता है। वो क्या होता है, कोई प्रतिकूलता बहुत आ जावे है, बहुत सी प्रतिकूलता आ जावे तो भय से भी वो ज्ञायक बोलता है। एक भाषा में ज्ञायक का प्रकरण चलता है, एक भय से ज्ञायक बोलने का प्रकरण चलता है, मगर भाव से जब तक ज्ञायक नहीं आता तब तक सचमुच में उसका भाव का भाषण नहीं होता। इसलिए भाषा का ज्ञायक नहीं होना चाहिए, भय का ज्ञायक नहीं होना चाहिए, भाव का ज्ञायक होना चाहिए। जिसको भाव का ज्ञायक पता चलता है उसको सचमुच में उसका एकाकार ज्ञान प्रकट होता है, और वो एकाकार ज्ञान का विषय अकेला एक ज्ञायक भाव, भूतार्थ स्वभाव और परिणामी तत्व, सकल निरावरण अखंड एक तत्व होता है। उसको भाव में आ गया कि मैं एक परमात्मा स्वरूप ज्ञायक भाव हूं, तो वहीं पे उसको स्वसंवेदन होता है, एकाकार ज्ञान की प्रगटता होती है। तो ऐसा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की भी बहुत अच्छी चर्चा यहाँ आई। बाद में ये सब बातें यहाँ इंद्रिय ज्ञान और एकाकार ज्ञान की, भेद ज्ञान की ही चर्चा आप पूरे प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ली है। बाद में 31 गाथा को भी याद किया कि द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय उससे भिन्न अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा है। ये विषय तो दोपहर को आदरणीय रजनीबाई ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया था। इंद्रिय ज्ञान कैसा है, खंड खंड कैसे हो जाता है, बहुत अच्छा प्रकरण लिया था उसने। इसलिए इसको मैं टच नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथी विद्वान ने ही ले लिया है वो, तो उसमें वो सब बात आ जाती है। इसलिए ज्ञेयों में आसक्तपना जो भी जीव का चलता है उसको सचमुच में अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा ज्ञेय नहीं बन सकता। वो पूरी चर्चा अभी पूज्य गुरुदेव श्री कल के प्रवचन में वो सब्जी के दृष्टांत से, लवण और सब्जी के दृष्टांत से पूरा उसका स्पष्टीकरण करेंगे, तब उसको अपन पूरा छेड़ेंगे। तो ये पूरी चर्चा ये एक ही ज्ञान में, माने कि दो प्रकार, और वो दो प्रकार में भेद ज्ञान कैसे करना। देखो यहाँ 357 पेज पे भी एक बात आई है, थोड़ी 2 मिनट में मैं ले लेता हूँ, नहीं वो कल लेंगे। वो स्वपर प्रकाशक की बात है, बहुत अच्छी बात है, स्वपर प्रकाशक की चर्चा है उसमें। और वहाँ परसत्तावलंबनशील ज्ञानी का और अज्ञानी का, माने कि परसत्तावलंबनशील ज्ञान परमार्थ पचलिका में बंध का कारण कहा है, वो चर्चा बहुत अच्छी है। उसमें 357 पेज पे है, उसको अपन कल लेंगे। आज का समय हो गया है, इसलिए अपन यहाँ विराम लेते हैं।